हाय, अस्सलाम वालेकुम। मैं निडाली मुबीन मज़हर एक बार फिर आप सबकी खिदमत में हाज़िर हूँ। देखती आँखों, सुनते कानों आप सबको मैं निडाली मुबीन मज़हर का ढेर सारा सलाम, नमस्ते और सत श्री अकाल। आई लव यू। धक धक, धक धक। ईच वन ऑफ यू, हर उस पर्सन को जो पहले दिन से लेकर अब तक मेरे साथ जुड़ा हुआ है, बना हुआ है, प्यार करता है, लाइक करता है, सब्सक्राइब करता है, शेयर करता है। बेल आइकॉन के बटन को तो प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलता। और जो लोग इस वक्त टिकटॉक से देख रहे हैं, आप लोगों से तो ढेर 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 सारा प्यार है उन तमाम टिकटॉकर्स के व्यूअर्स को, डिवाइन फैमिली को, जिन्होंने मुझे न्यू चैनल टिकटॉक पर ना सिर्फ पसंद किया, मुझे बहुत सारा सराहा, टिकटॉक पे कमेंट्स करते हो, मुझसे पर्सनल रीडिंग करवा रहे हैं और ख़ास करके मेरे चैनल यूट्यूब मुबीन द टैरो वर्ल्ड निडाली मुबीन मज़हर पर आकर सब्सक्राइब भी कर रहे हो। थैंक यू सो मच। अगेन आई लव यू सो मच। ठीक है जनाब, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम चलेंगे फ़ौरन रीडिंग की जानिब। निदा आपी, ये क्या आज आज तो आपका डेस्क बहुत ही ज़्यादा कलरफुल लग रहा है। यस, जो मेरे यूट्यूब के फॉलोअर्स हैं उन्हें तो पता है कि आज क्या होने वाला है, लेकिन जो टिकटॉकर हैं उन्हें शायद नहीं पता कि आज क्या होने वाला है। कि बेटा जी, आज इतने सारे कलरफुल डाइस से होने जा रही है डाइस रीडिंग। इल्म की बेस पे की जाने वाली रीडिंग है। आपने अपने आप को मुकम्मल तौर पर होशो हवास में रखते हुए अपने पर्सन को अपने ज़हन में ले आना, 3 दफ़ा उसका नाम दोहरा लेना। हम देखेंगे कि आपके पर्सन की आपको लेकर करंट थॉट्स क्या हैं, वो क्या डिसीजन लेने वाले हैं। लॉन्ग डिस्टेंस वालों, लेस कॉन्टैक्ट वालों, नियर डियर वालों, लेस में हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, नो कॉन्टैक्ट वाले हैं, जैसा भी आपका सिनेरियो है। बेटा जी, ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट हो तो यस आपकी है, और अगर ना हो तो इसको जाने दें और नेक्स्ट को आने दें। आई होप कि अब तक आपको सारी डिटेल्स समझ आ गई होगी। रीडिंग पसंद आने की सूरत में आपको बहुत अच्छे से पता है क्या करना है। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके 999 की एनर्जी से आपकी रीडिंग को क्लेम लाज़मी कर देना। तो मैं माँगने जा रही हूँ दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नाहित रहम करने वाला है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन व आले मोहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। ए अल्लाह, ए यकता, ए यगाना, ए मौजूदा, ए बहुत ज़्यादा सखी है, फैलाने वाले, है करम करने वाले, बहुत ज़्यादा देने वाले, बहुत ज़्यादा बख्शिश वाले, बहुत ज़्यादा बेपर्दा, बहुत ज़्यादा इंसाफ करने वाले, बहुत ज़्यादा सुनने वाले, ए दिलों के हाल को सबसे बेहतर जानने वाले, तू सबसे बेहतर जानता है। या तू रहमान है, तू रहीम है, या अरुमुर राहिमीन, या अरुमुर राहिमीन, या अरुमुर राहिमीन। मैंने मेरे छठे इमाम इमाम जाफ़री सादिक अलैहिस्सलाम से का ये फरमान सुना है कि या अरुमुर राहिमीन पर तूने अपने इस नाम पर तूने 2 फ़रिश्तों को, 2 मलाइका को, 2 मुक़र्रबीन को मुक़र्रब कर रखा है, ड्यूटी दे रखी है कि जब भी तुझे कोई तेरे इस नाम से पुकारे, तो क सुनने वाले की या कहने वाले की पुकार को आमीन कहने से पहले, दुआ ख़त्म होने से पहले कबूल किया जाए। ऐ मेरे खालिक मालिक, तू तो अरहमुर राहिमीन है। मैं ये दुआ इस यूट्यूब के थ्रू, टिकटॉक के थ्रू या फिर फ़ेसबुक या इंस्टाग्राम के थ्रू यूनिवर्स में मेरी आवाज़ जहाँ-जहाँ, जिसके कानों के साथ टकराई जा रही है मौला, उसके दिल में उठने वाली ख़्वाहिशों को, विशेज़ को, ख्वाहिशात को, दुआओं को कबूलियत की मोहर लगा दे। जितनी रहमतें, बरकतें, रौनकें, खुशियाँ इस महीने के सदक़े में पूरी कायनात में बरस रही हैं, मोहम्मद आले मोहम्मद के सदक़े में इस पूरी कायनात में, यूनिवर्स में बरस रही हैं, उतनी रहमतें, बरकतें, रौनकें, खुशियाँ तमाम देखने वाले, सुनने वालों की ज़िंदगियों में ले आए मेरे खालिक मौला। उतने ही दुःख, दर्द, तकलीफ़ें, हासिदीन और मुनाफ़िकीन को, तवीज़ आगे को, नेगेटिव एनर्जीज़ को, नज़रे बद को इनकी ज़िंदगी से हमेशा-हमेशा के लिए वासिले जहन्नुम कर दे। ऐ मेरे खालिक व मालिक, मैं तुझे वास्ता देती हूँ हर तेरे रहमान होने का, रहमुर राहिमीन होने का, जितना तुझे फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मोहसिन की शहादत का वास्ता देती हूँ। ऐ मेरे खालिक में जो लोग बेऔलाद हैं उन्हें साहिब औलाद, जिन्हें बेटों की ख्वाहिशों ने अली असगर के गुलाम अता फरमा दे, जिन्हें बेटियों की ख्वाहिशों ने बालिस्कीना की कनीज़ें अता फरमा दे। ऐ मेरे खालिक मालिक, और जिन लोगों को कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है, फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मोहसिन की शहादत के सदक़े में, बीबी रुबाब की उजड़ी हुई झोली के सदक़े में मौला इनकी कंसीविंग प्रॉब्लम को आसान फरमा दे। ऐ मेरे खालिक व मालिक, जो वालिदैन अपने बच्चे-बच्चियों की शादियों के लिए परेशान हैं, उनके लिए आसानियाँ पैदा कर दे। ऐ मेरे मौला, आपको फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और मौला मुश्किल कुशा के अक़द का वास्ता कि तूने निकाह को पसंद फरमाया, बेहतरीन वर मिलाकर माँ-बाप की परेशानी को दूर फरमाते हुए इनके बच्चे-बच्चियों की शादियाँ कर दे। जो बच्चे-बच्चियाँ लव मैरिज करना चाहते हैं, दिलों में सच्ची मोहब्बत लिए, बातिन को तू बेहतर जानता है मेरे ख़ालिक। ऐ मेरे खालिक मालिक, बीबी ज़ुलेखा अलैहिस्सलाम और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की अक़द के सदक़े में, ज़ुलेखा की सच्ची और पाकीज़ा मोहब्बत के सदक़े में इन प्यार करने वालों के साथ जुड़वा दे, इनकी शादियाँ करवा दे। और जिन बच्चे-बच्चियों की शादियों में डिले हो गया है, एज ज़्यादा हो गई है, पैसे न ना होने की वजह, जहेज़ ना लेने देने की वजह से शादियाँ नहीं हो रही, या फिर किसी ने मैजिक करके रिश्ते में ब्लॉकेज पैदा कर दिया है, मेरे खालिक में बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक़द के सदक़े में इनके निकाह करवा के इनकी इज़्तिवाजी ज़िंदगी को शुरू करवा दें। जो बच्चे-बच्चियाँ स्कूलों में, कॉलेजों
में, यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, इम्तिहान दे रहे हैं, कामयाबियों के लिए काविश कर रहे हैं। मेरे ख़्याल में हज़रत बाक़र जो हमारे 5वें इमाम, इमाम बाक़रुल उलूम की अलूमियत के सदक़े में इन्हें कामयाबी और कामरानी अता फ़रमा के इनको बेहतरीन मंज़िलों पर पहुँचा दिया। मेरे खालिक मालिक, जो लोग परदेस में हैं, परदेसी हैं, जो अपने माँ-बाप से, बहन-भाइयों से, बीवी-बच्चों से दूर हैं, खैर-ओ-फ़ियत से, उनको असीरान शाम की परदेसी के सदक़े में खैर-ओ-फ़ियत से अपने मुल्क में, अपने बच्चों में, बीवी-बच्चों में, माँ-बाप में मिलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। मेरे खालिक मालिक, जो बाहर के मुल्कों में जाके सेटल होना चाहते हैं, इमिग्रेशन की प्रॉब्लम आ रही है, जॉब के सिलसिले में जाना चाहते हैं, उनके लिए आसानियाँ पैदा फ़रमा दे। ऐ मेरे खालिक मालिक, जो लोग अस्पतालों में बीमार हैं, जिन्हें मैं जानती हूँ, जिन्हें मैं नहीं जानती, जिन्होंने मेरे ज़िम्मे दुआएँ लगाई, जिन्होंने मेरे ज़िम्मे दुआएँ नहीं लगाई, या मेरे देखने वाले, सुनने वालों की नज़र में जो कोई बीमार है या किसी ने इनको दुआ के लिए कहा है, तो मेरे खालिक मालिक, हमारे चौथे इमाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार करबला मौला सज्जाद की बीमारी के सदक़े में इन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमा कर इनको अपने बीवी-बच्चों पर, घर वालों के साथ सेहत और तंदुरुस्ती के साथ जीने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। मेरे खालिक मालिक, मैं फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ख़ास करके बालिस्कीना की यतीम कनीज़ हूँ, मुझे यतीम बच्चों की मदद करने की तौफ़ीक अता फ़रमा। मेरे साथ उन तमाम प्योर डिवाइन सोल्स को मिला दे, जो हकीकतन ग़ैबी तरीके से दूसरों की मदद करना जानते हों, उन सबको मेरे साथ मेरी प्योर फैमिली में मिला दे। जो लोग बेघर हैं मौला, तुझे तेरे खाना काबा दुनिया में तेरा घर है, उस खाना काबा के सदक़े में मैं तुझसे वास्ता देती हूँ कि हर बेघर को, जो रेंट पे रहते हैं, गिरोह पे रहते हैं, किसी के घर किसी के सहारे पे रहते हैं मौला, हम सबको अपने-अपने बड़े-बड़े घर अता फ़रमा, और जिनके पास ऑलरेडी घर है उनकी उनकी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फ़रमाए। मेरे खालिक मालिक, हमें गरीब लोगों की मदद करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। ऐ मेरे खालिक, मुझे मेरे शौहर, मेरी माँ, हमारी फैमिली वालों के साथ, बच्चों के साथ हज उम्रा ज़ियारत करने की तौफ़ीक़ात अता फ़रमा। मुझे इतना अता कर दे, खुद मौला हुसैन के अज़ादारों को ज़वार बनाऊँ, ना सिर्फ़ उन्हें ज़वार बनाने के लिए तैयार करूँ, बल्कि उन्हें बाकायदा तौर पर पैसे दूँ कि वहाँ पे जाकर शॉपिंग भी खुद कर सकें। मौला, जो लोग नॉन मुस्लिम हैं, उनको उनके दीन के मुताबिक उनकी मज़हबी रसूमात को अदा करने की तौफ़ीक़ात अता फ़रमा। मौला, हम हम औरतों का पर्दा कायम रख, मतलब दुनिया में जो कहीं जहाँ कहीं भी परेशान हालत, हवाओं में, फ़िज़ाओं में, दरियाओं में, समुद्रों में, पहाड़ों में, चट्टानों में, मैदानों में, नदी-नालों में, दुनिया में जहाँ कोई भी किसी भी हाल में परेशान है, जिन्हें मैं नहीं जानती मौला, जिन्हें तू जानता है, जो दुनिया में किसी भी जगह पर समंदर की तहों में अगर कोई तुमसे मदद तलब कर रहा है, तो अपने उस ग़ैबी वसीले से मदद फ़रमा, जिस ग़ैबी वसीले से तूने अपने 1,24,000 पैगम्बरों की मदद फ़रमाई। ऐ मेरे खालिक मालिक, हमें अपनी ज़ात के अलावा किसी ख़बीस, किसी कमीने, किसी ज़लील इंसान का मोहताज ना कीजिए। ऐ मेरे खालिक और मालिक, मैं तुझे मदीने के अमीर इमाम मौला हसन अलैहिस्सलाम को वास्ता देती हूँ, जो लोग रोज़ी-रोटी के लिए परेशान हैं, कारोबार के लिए परेशान हैं, जॉब के लिए परेशान हैं, नौकरियों के लिए परेशान हैं, ऐ मदीने के अमीर इमाम, मैं आपको वास्ता देती हूँ, मोहम्मद मुस्तफ़ा के नूरे ऐन, फ़ातिमा के दिल के चैन, करबल नहनवा के गरीब करबल हुसैन की मज़लूमियत का, बेकफ़न हुसैन की मज़लूमियत का वास्ता देती हूँ कि जिनका लाशा करबला में बेगौर कफ़न 3 दिन तपती रेत पर पड़ा रहा है, मेरे मौला, उस गरीब हुसैन की गुर्बत का वास्ता देती हूँ कि मौला, जितने भी यहाँ पर बेरोज़गार हैं, उनको अपने मदीने के वसी दस्तरख़्वान से रिज़्क़ अता फ़रमा दे मौला। जो लोग जॉबलेस हैं, उनके लिए बेहतरीन वसाइल पैदा कर दे। मेरे खालिक मालिक, ऐ मेरे मौला हुसैन, ऐ मेरे मौला हसन, आपके दर पर तो कभी दुश्मन खाली नहीं गया था। मैं तो अपनी छोटी-सी डिवाइन फैमिली को आपके मान पर, आपके दस्तरख़्वान पे लेके आ रही हूँ। मेरे मौला, हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफ़ाज़त फ़रमा दे, जो कोई जहाँ कहीं अपने-अपने मुल्कों में बैठा है, उनकी हिफ़ाज़त, पाक आर्मी की हिफ़ाज़त, किबला अव्वल की हिफ़ाज़त फ़रमा दे, जिस तरह तूने खाना काबा की हिफ़ाज़त फ़रमाई अपने अबाबील को भेज के, इसी तरह हमारे किबला अव्वल की हिफ़ाज़त फ़रमा दे, हमारे वक़्त के इमाम को भेज कर। ऐ मेरे खालिक में, जो लोग इस वक़्त जेलों में कैदो-बंद है, बेजुर्म असीरा, उनको रिहाई की खबर सुना दे। मेरे खालिक, हम सबको हज उम्रा ज़ियारत करने की तौफ़ीक़ात अता फ़रमा, और हमने जो माँगा वो भी अता कर, जो नहीं माँग सके वो भी अता कर, जो हमारे हक़ में बेहतर वो भी अता कर, जो हमारे हक़ में बेहतर नहीं है, उसे बेहतर करके अता फ़रमा। मेरे खालिक व मालिक, मैंने अपने हर ज़िंदा मुर्दा दोस्त दुश्मन को तेरी रज़ा के लिए माफ़ किया, तुझे गवाह करके माफ़ करती हूँ, इसलिए नहीं कि मैं बहुत सखी हूँ, मैं सिर्फ़ इसलिए माफ़ कर रही हूँ कि मेरे खालिक में, कि अगर क़यामत के दिन तूने मुझसे पूछा कि तूने मेरे बंदे को माफ़ किया था, तू अपने वादों का सच्चा है। मालिक, मुझे तुझसे डर नहीं लगता, तेरी कसम मुझे तुझसे डर नहीं लगता। हाँ, मगर मुझे तेरी नाराज़गी से ज़रूर डर लगता है। मेरे खालिक व मालिक, मुझे कब्र से डर नहीं लगता। हाँ, मगर मुझे कब्र के अंधेरों में तन्हा लेटने से ज़रूर डर लगता है। मेरे खालिक व मालिक, मुझे बरज़ख से डर नहीं लगता।
हाँ, मगर बरज़ख में मिलने वाली उन सज़ाओं से ज़रूर डर लगता है जो दुनिया में मेरे से ख़ताएँ हुई हैं, मेरे से गुनाह हुए हैं मेरे खालिक। मुझे क क़यामत के, ऐ मेरे खालिक मालिक, मुझे क़यामत के दिन से हरगिज़, हरगिज़, हरगिज़ डर नहीं लगता। हाँ, मगर मुझे क़यामत के दिन 1,24,000 पैगम्बरों, उनकी उम्मतों के सामने, ख़ास करके मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पाक के सामने रुसवा हो जाने से बहुत डर लगता है मेरे खालिक मालिक। मैं तुझे तेरे अर्हमुर राहिमीन होने का वास्ता देती हूँ, जिस तरह दुनिया में तूने मुझे मेरे गुनाहों को छुपाकर, मेरे ऐबों को छुपाकर लोगों के दिलों में मुझे मेरी इज़्ज़त दी, मेरी मोहब्बत डाली, मेरा प्यार डाला, मेरी आवाज़ में, मेरी बातों में मुझे वो इल्म अता किया कि इनके बातों पर वो असर करती हैं मौला। इसी तरह क़यामत के दिन मेरे ऐबों पर पर्दा डालकर मुझे मोहम्मद आले मोहम्मद के सामने सुर्ख़रू फरमाना और मुझे मोहम्मद आले मोहम्मद के झंडे के नीचे, उनके वफ़ादारों के नीचे शुमार फरमाना है। मेरे खालिक मालिक, मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह वाहिदुल ला शरीक है। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं, और मैं ये भी शहादत देती हूँ कि मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा अल्लाह के वली हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसी हैं और हमारे खलीफतु बिला फ़सर। और मैं ये भी शहादत देती हूँ कि फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इकलौती बेटी थीं। दुनिया की सच्ची तरीन खातून थी, सच्ची तरीन खातून है, सच्ची तरीन खातून रहेंगी। सदीक़ा तो कुबरा थी, सदीक़ा तो कुबरा है, सदीक़ा तो कुबरा रहेंगी। खातून जन्नत थी, खातून जन्नत है, खातून जन्नत रहेंगी। मैं जब तक ज़िंदा हूँ, मैं इसी शहादत पे थी, इसी शहादत पे हूँ और आखिरी दम तक इसी शहादत पे रहूँगी। जब मैं दुनिया से रुख़सत होने लगूँ, इमानतन रखवाती हूँ कि जब मैं दुनिया से रुख़सत होके जाने लगूँ, तो मेरे मुँह पर मेरा कलमा शहादत जारी हो जाए और इसी शहादत पर मैं पुले सरात को पार करते हुए फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कदमबोसी करूँगी। मौला, मुझे पुले सरात से डर नहीं लगता। हाँ, मगर मुझे पुले सरात में गिर जाने से, होने से डर लगता है कि एक दफ़ा जो पुले सरात में गिरा, वो दोबारा जन्नत में ना जा सकेगा। ऐ मेरे खालिक व मालिक, मेरी इस टूटी-फूटी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल और मंज़ूर फ़रमा। मैंने जिस-जिस के लिए माँगा, उस सब को अता कर। जिस-जिस के लिए नहीं माँग सकी, कि मौला इन सब के रिज़ों को अपनी बारगाह इलाही में कबूलियत की मोहर लगाए। मेरे मुझसे नमाज़ शब, 5 वक़्त की नमाज़ का सजदा ना छीनियो। तू अरहमुर राहिमीन है, तू अरहमुर राहिमीन है, तू अरहमुर राहिमीन है। मेरे वक़्त के इमाम साहिबुल रसूल ज़मान का ज़हूर जल्द से जल्द हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलामीन। लेट्स स्टार्ट। अपने पर्सन का नाम 3 दफ़ा अपने दिल में दोहरा लीजिए। जो भी आपके पर्सन है, उनको आपने ज़हन में रखना है और मैं डिवाइन से सिर्फ 2 मैसेज लूँगी, उसके बाद हम डाइस से देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं, ठीक है? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएँ कि मेरे देखने वाले जो व्यूअर्स हैं, इनकी पर्सन की इस वक़्त करंट एनर्जीज़ क्या जा रही हैं, जो भी इनके मन में काऊ-माऊ काऊ-माऊ कर रहे हैं, धक-धक कर रहे हैं। रीबर्थ, वाओ! गुड ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ओए होए होए होए! रमज़ान की बरकतों में मुझसे होने जा रहे हैं। तो ओए होए होए होए! देखते हैं कि रमज़ान की बरकतों में क्या निकल के आ रहा है। कहाँ से लें, कहाँ से लें, कहाँ से लें, कहाँ से लें? यहाँ से अंदर से पकड़ते हैं। प्लीज़ डिवाइन ज़रा बताएँ क्या आ रहा है? सेलिब्रेशन, ये हुई ना बात। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स। ये तो आ गई है मज़े की एनर्जी। बॉटम में आ गया है इनोसेंस। यहाँ पे थोड़ी-सी आपको फ़िक्र की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको पहले ये बताऊँ कि यूनिवर्स क्या कहती है, इसको तो हम बाद में देखेंगे, ठीक है? पहले हम देखेंगे कि यूनिवर्स हमें डाइस के थ्रू क्या बताना चाह रही है, आपके पर्सन इस वक़्त किस एनर्जीज़ में रहने वाले हैं। रीडिंग को कोशिश करूँगी कि मैं शॉर्ट ही रखूँ, लेकिन अगर लॉन्ग हो जाए तो यूट्यूब पे जाके टिकटॉक वालों चेक कर लेना। एक कलर ये भी हम पकड़ लेते हैं। कलर जो मुझे अट्रैक्ट करेंगे मैं वही पकड़ूँगी, ठीक है जी? क्योंकि यहाँ पर मुझे इस वक़्त इनर वॉइस में जो चीज़ नज़र आएगी, वो मैं लाज़मी लूँगी, ठीक है? इससे ज़्यादा हमें कलर नहीं लेने। मैंने डाइस काफ़ी ज़्यादा एक दफ़ा में पकड़ लिए हैं, ताकि एनर्जीज़ वीडियो हम शॉर्ट रीडिंग में पकड़ते चले जाएँ। अभी एक कलर मुझे और बड़ी तेज़ी से अट्रैक्ट कर रहा है, उसको मैं बाद में चेक करती हूँ, ठीक है? तो आपके पर्सन जो कोई भी हैं, तो बेटा जी उनको फ़ोकस कर लीजिए और हम देखेंगे कि आपके पर्सन अभी के अभी क्या सोच रहे हैं या उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। क्या वो लौट कर आएँगे या नहीं आएँगे? वॉव! सबसे पहले तो हम आपके ज़ोडिएक साइन के हिसाब से इसको पीछे कर लें और फर्स्ट में आगे है जनाब, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत स्ट्रॉन्ग निकल के आ रही है। ओए ओए, हिलना मत। बहुत ध्यान से मुझे यहाँ पे जब ये काम आता है ना, तो मुझे आपके डाइस बहुत ध्यान से उठाने पड़ते हैं, ताकि बाद में आप लोग ये ना कहो निदा आपी आपने हमारे डाइस को हिला हुलू दिया, ये नंबर नहीं आया था। ओके बेटा जी, नहीं आया था, ठीक है?
यहाँ पर आपको बता दूँ कि इस वक़्त आपके जो पर्सन है मेंटली बहुत स्ट्रॉन्गली स्ट्रेस में जाते हुए नज़र आते हैं। यानी कि सच लफ्ज़ों में बताऊँ तो आपके पर्सन की ऐसी छांट-परेड हो रही है, ऐसी छांट-परेड हो रही है, आप लोगों में से वो लोग तो बहुत जल्दी खुश होने वाले हैं बेटा, जिन लोगों ने कहा था हमारे पर्सन हमें छोड़ के चले गए किसी के कहने पर। तो उनको ऐसा सुच्चल कर्मा मिल रहा है कि उन्हें सिवाय आपके चेहरे के कोई दूसरा चेहरा नज़र नहीं आ रहा। 100 बाय 100 गारंटी के साथ मैं आपको ये कहने जा रही हूँ। स्टार साइंस में यहाँ पे आपको पहले ही बता दूँ, यहाँ पर एरीज़ की एनर्जीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक्वेरियस की एनर्जीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, लियो की एनर्जीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर टॉरस की एनर्जीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, लिब्रा की एनर्जीज़ यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आती है और यहाँ पर कैप्रिकॉर्न और सेजिटेरियस वालों की एनर्जीज़ बहुत हार्डली स्ट्रॉन्ग नज़र आई। ठीक है जनाब? अब मैं यहाँ पर अगर आपको ये बताऊँ कि आप लोगों में से बहुत से जो लोग जिनका ख़ास करके सेपरेशन था, अगर आप मैरिड हो और आपकी हस्बैंड या वाइफ़ में लड़ाई हुई थी, बात डिवोर्स तक जा रही थी, वो मुझे कहीं न कहीं बेटा जी आपकी डिवोर्स ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। यानी कि आपका रिश्ता एक बार फिर से जुड़ने जा रहा है। दूसरी बात ये कि आपके पर्सन जिन लोगों पर ट्रस्ट कर रहे थे, वहाँ पर कहीं न कहीं उनका कोई राज़ रिवील हो गया, उनको शायद उन्होंने कोई बातें करते हुए सुन लिया है या उनसे जो पैसे कमाए हुए खाए जा रहे थे, वो राज़ कहीं न कहीं रिवील हुआ है। येस, आपके पर्सन को अब कहीं न कहीं आपकी दी हुई गाइडेंस याद आ रही है कि जो चीज़ आपने ख़ास करके जो यहाँ पर वाइफ़ या हस्बैंड है, जो अपने मियाँ-बीवी को समझाने की कोशिश कर रहे थे, स्पेशली मैं उनसे ये बात कर रही हूँ कि अगर आपकी बीवी या आपके हस्बैंड आपको कुछ समझा रहे थे, आपकी फैमिली वालों को लेकर, किसी समवन स्पेशल को लेकर, तो वो आपको गलत गाइडेंस नहीं दे रहे थे। अब उनको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि यस, मेरी बीवी या मेरा हस्बैंड मुझे ठीक कह रहा था। जो लोग यहाँ पर क्रश थे, तो बेटा जी यहाँ पर आप लोगों के लिए एक छोटा-सा एक झटका आने वाला है। आपका जो क्रश था वो हमेशा-हमेशा के लिए आपका ब्रेकअप होकर आपकी लाइफ़ में समवन कोई न्यू आने वाला है। और वो जो न्यू आएगा, वो आपकी लाइफ़ का पैटर्न बदल देगा। जिस बंदे को आप बहुत ईज़ी वे में ले रहे थे ना, ये मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा, ये मेरा क्या ही कर लेगा, तो बेटा जी इतने भी समझदार मत बन जाओ कि दुनिया जो अपने मौला अली अलैहिस्सलाम का यहाँ पे फरमान है कि जो खुद को समझदार समझ के दुनिया को बेवकूफ़ समझता है ना, वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ खुद ही साबित हो जाता है। तो कोशिश ये करना कि जिसको आप बेवकूफ़ समझ रहे थे, बेटा उसके कहते हैं कभी मशवरा लेना हो ना तो दीवार का भी ले लो, वो भी काम आ जाता है। तो हमेशा अपनी ही ना किया करो, कोशिश किया करो कि सामने वाले की भी सुन लो कि वो क्या कह रहा है। आपके पर्सन को हमेशा ये आदत थी मैं वो मैं बकरी था। अब उसे पता चला है कि बकरी बन के कुछ नहीं मिलेगा। अब थोड़ा-सा हमें लॉयन की एनर्जीज़ में आना है और अपने आप को धाड़ के बताना है कि मैं नहीं, मैं गुआ करके शेर हूँ। आपको भी कहीं न कहीं यही चीज़ बतानी थी। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली कुछ वीडियोज़ देखी होंगी तो मैंने आपको 2 माह पहले ये कहा था कि जिन लोगों का सेपरेशन होने जा रहा है या जिन लोग नो कॉन्टैक्ट सिनेरियो में अपनी ज़ुबानों को बंद करके अपने मुँह में दही जमा लो, शहद रख लो, आपके पर्सन लौट के आने वाले हैं। आज की एनर्जीज़ में आपको कहीं न कहीं मैं ये बता दूँ कि बहुत ही जल्द हो सकता है कि आने वाले 10 डेज़ में, इसी रमज़ान में या इसी ईद में डेफ़िनेटली बेटा जी आप लोगों का आपके पर्सन के साथ रीयूनियन होने जा रहा है। कॉल, टेक्स्ट, मैसेज आने वाला है। आपके पर्सन कहीं न कहीं ये कन्फेस लाज़मी करेंगे कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। और अगर आपकी लाइफ़ में जो कि मुझे हार्डली तौर पर स्ट्रॉन्गली किस्म की थर्ड पार्टी सिचुएशन नज़र आती है, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन मैं ये नहीं कहने वाली कि वो रिमूव होने वाली है। हाँ, मगर मुझे यहाँ पर ये चीज़ ज़रूर नज़र आती है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ से कहीं न कहीं हेल्थ इश्यूज़ के शिकार होती हुई और कहीं न कहीं एन अदर पार्टी के साथ इन्वॉल्व होती हुई 100 बाय 100% नज़र आती है। शायद यही सच कहीं न कहीं आपके पर्सन के ऊपर रिवील हो गया है और इस रिवील होने के बाद आपके पर्सन के ऊपर अच्छी खासी गुस्से की झड़प नज़र आई है, जिससे आपका फ़ायदा होने जा रहा है। हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत से लोगों ने बताया हो कि यारा तेरी थर्ड पार्टी सिचुएशन ऑलरेडी किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व है और जो तुम्हारी आँखों के आगे एक मोहब्बत का या एक छलावे का पर्दा बना हुआ था, वो पर्दा कहीं न कहीं मुझे ओपन अप होता हुआ नज़र आता है और जिस दिन ये हो गया, उससे अगले ठीक 24 घंटों के बाद आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा। ऐसे सिनेरियो में अब आपको क्या करना है? आपको सिर्फ़ इतना ही करना है कि बेटा जी, जब ये पर्सन लौट कर आपकी एनर्जीज़ में वापस आएँ, तो भैया आपने लड़ने वाली एनर्जीज़ नहीं करनी, आपने थर्ड सिचुएशन में नहीं जाना, आपने थर्ड पार्टी सिचुएशन की ताने-शानी कशनी नहीं करनी, आपने अपने मुँह में दही जमा लेना है।
आपने अपने मुँह में शहद रख लेनी है, ना रख सको तो मुँह में थोड़ी-सी चॉकलेट रख लेना और अपने जानू बेबी शोना से बिल्कुल भी ये डिमांड ना करना कि मैंने तुम्हें कहा था, उसको ये रियलाइज़ मत करवाना कि आपकी कही हुई बातें सच होगी, ये चीज़ उसे रियलाइज़ ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है जी? इसीलिए तो वो दोबारा आपके पास आ रहा है, वो आपके पास जस्ट हील होने के लिए आएगा, उसकी रूह ज़ख्मी है, उसका मरहम आप हो और डॉक्टर का काम होता है मरहम को सीना, ना कि ज़ख्मी बंदे को कहना, ज़ख्मी होके पुत्तर आते ही हैं, "चल निकल हूँ।" मैं क्या सी ना गड्डी च वजेगा तो खून निकलेगा, ऐसी हरकत नहीं करनी। आपने अपना वो पोलाइटनेस दिखानी है कि आपसे ज़्यादा उसका खैर ख़ाह कोई था ही नहीं, ठीक है जी? उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आई होगी, अगर नहीं आई तो मैं क्या ही कह सकती हूँ क्योंकि जितने गुस्से में मुझे आप नज़र आ रहे हो या जो कुछ आप पर बीत चुकी है, ये या आप जानते हो या अल्लाह जानते हैं या फिर इन डाइस के थ्रू जो मुझे नज़र आ रहा है अल्लाह बेहतर जानता है, ठीक है? यहाँ पे बता दूँ कि बहुत सारे लोगों के लॉन्ग डिस्टेंस में आउट ऑफ कंट्री या आउट ऑफ सिटी से जिन्हें ये रिश्ता नामुमकिन लग रहा था कि अब मेरे पर्सन कहाँ ही आएँगे। तो बेटा जी यहाँ पर मुझे आपका घर आबाद होता हुआ नज़र आता है कन्फर्म तौर पर। यहाँ पर कहीं न कहीं जश्न मनाते हुए नज़र आते हैं जो लोग तो लव मैरिज कर रहे थे और आपके पर्सन आपको किसी भी किस्म का एफर्ट डालते हुए नज़र नहीं आते थे। अब कहीं न कहीं आपके पर्सन पर जब ये सच रिवील होगा तो यस ये कहीं न कहीं सोलमेट और ट्विन फ्लेम वालों की एनर्जीज़ बनती हुई नज़र आती हैं आपकी विद इन 1 मंथ या फिर इसी ईयर के अंदर-अंदर शादी मुझे कन्फर्म नज़र आती है। मैं ये नहीं कह रही कि 100/100% जो लोग इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, उनकी ये शादी होगी। हाँ, मगर जिसकी भी एनर्जीज़ में इस वक़्त मैं ट्यून इन हूँ, कम से कम 40% लोग मुझे अगले साल जनवरी में मुबारकबाद के मैसेजेस बेशक इसी वीडियो पे आके देना या फिर इस वीडियो को सेव कर लो और मेरे किसी भी वीडियो के नीचे जाके ज़रूर बताना कि विद इन 1 मंथ या 10 डेज़ में आपके पर्सन ने आपके साथ रियूनियन किया, आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज लाज़मी आएगा, ये मेरा दावा है। इल्म की बेस पे मैं दावा कर रही हूँ, करने वाली ज़ात अल्लाह की है, ठीक है जी? कुछ लोगों के पर्सन मुझे यहाँ पर जिस चीज़ का मुझे अंदाज़ा हो रहा था, वो मैं लाज़मी चेक करूँगी कि प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल जो मैं सोच रही हूँ, क्या वो चीज़ समझ में आती है? मुझे तो यहाँ पर बहुत शिद्दत से रियलाइज़ होती हुई नज़र आ रही है। डेफ़िनेटली जनाब यहाँ पर आप लोगों में से बहुत से लोगों के पर्सन की इस वक़्त मुझे हेल्थ के इश्यूज़ बनते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि हो सकता है कि ब्लैक मैजिक की एनर्जीज़ इतनी स्ट्रॉन्ग हुई हों कि अब आपके पर्सन को कवर करना मुश्किल हो गया है। अगर मुश्किल हो गया तो आपके पर्सन या तो बहुत ज़्यादा अल्कोहल का यूज़ कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करना शुरू कर दिया। अगर आपका उनके आस-पास में नियर डियर में किसी के साथ भी रिलेशन है या कोई कॉन्टैक्ट है, तो चाहे ऊपर उड़ती हुई हवा से पूछ लो आपको आपके पर्सन हॉस्पिटलाइज़ होते हुए मुझे नज़र आते हैं या फिर हॉस्पिटल के चक्कर लगते हुए नज़र आते हैं। अगर आपके पर्सन ही है तो डेफ़िनिटली आपके हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं या फिर यहाँ पर कोई ब्रदर एनर्जीज़ या फादर एनर्जीज़ हैं, जिनकी मुझे हेल्थ के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बनते हुए नज़र आते हैं। अल्लाह ना करे मुझे यहाँ पर किसी की सीरियस कंडीशन होती हुई नज़र आती है। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। मैं इतने से पोर्शन को बेशक आप स्किप कर देना, लेकिन अगर आप लोगों में से किसी के पर्सन ऐसे हैं जिनमें से ख़ास करके इस कलर के साथ जो मुझे आइज़ बंद करके शैडो नज़र आ रहा है। बेटा जी यहाँ पर किसी ने पर्पल कलर की ड्रेसिंग कर रखी है, लाइट पर्पल, पर्पल फैमिलीज़ में से डार्क पर्पल, पर्पल यानी कि इस पिंकिश स्टाइल में किसी ने कोई शर्ट पहन रखी है या कोई पता नहीं दुपट्टा है, क्या चीज़ है। ये चीज़ मुझे बहुत रेज़ोनेट होती हुई नज़र हो सकता है आपके रूम का कलर ऐसा है, हो सकता है आपने इस वक़्त कपड़े ऐसे पहन रखे हैं। ये चीज़ बहुत ज़्यादा रेज़ोनेट होती हुई नज़र आती है, ठीक है? यहाँ पर आप लोगों ने अपना या आपके पर्सन का सदका देना है। जैसे ही विदिन 10 डेज़ ये आपका रीडिंग जब आपकी नज़र के सामने से गुज़रेगी, आपके पर्सन का आने वाले 10 डेज़ में रिएक्शन या एक्शन लाज़मी आएगा। आपने अपने आप को हम्बल रखना है, पोलाइट रखना है, शहद मुँह में रख के बात करना, लड़ना-पड़ना हाँ, मुझे कहीं न कहीं पैसों की बरसात आती हुई रिमझिम आती हुई नज़र आती है और अगर आए, तो इस महीने में ज़कात और खुम्स निकालना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है जी? अब मैं देख लेती हूँ कि ये जो कार्ड ऊपर आए थे, ये आपको क्या बताते हैं? यहाँ पर कहीं न कहीं आप बताते हैं कि जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे जो कार्ड बता रहे हैं कि आप लोगों की ज़रा-सी बेवकूफ़ी से आपके पर्सन आपके हाथ से जाते हुए नज़र आए। थर्ड पार्टी सिचुएशन में जो आपको पर्सन आपके नज़र आते हैं कि वो बहुत सेलिब्रेट कर रहे हैं, मेरी तरफ नहीं आएँगे, यही सेलिब्रेशन आपकी इस पर्सन का सच रिवील करेगा इसकी थर्ड पार्टी सिचुएशन का। और ये जो थर्ड पार्टी की आपको सेलिब्रेशन नज़र आती है, ये सेलिब्रेशन थर्ड पार्टी की नहीं
एक्चुअल में आपकी, क्योंकि पहला कार्ड ही रीबर्थ का आ गया। जितनी आपने सेपरेशन देखनी थी, जितने आपने दुख देखने थे, जितनी आपने तकलीफें देखनी थी, आप देख चुके हो बेटा जी। अब आपका रीयूनियन का वक्त आ गया। अब आपकी शादी की एनर्जीज बनती हुई नज़र आती हैं। अब आपकी हेल्थ को ग्रोथ मिलती हुई नज़र आती है। अब मुझे आपकी लाइफ में सन की एनर्जीज आती हुई और आपकी तन्हाइयाँ और आइसोलेशन कहीं ना कहीं मुझे ख़त्म होती हुई नज़र आती है। अब जब आप दोनों एक दूसरे के साथ आओगे तो भैया मेड फॉर ईच अदर ही बनकर आओगे। तो ऐसे सिनेरियो में हम देख लेते हैं कि भैया एंजल्स हमें क्या गाइडेंस देने वाले हैं। यहाँ पर बेटा जी टॉरस की एनर्जीज की भी मुझे बनती हुई नजर आती है कि टॉरस वालों आप कहीं पीछे ना रह जाना। फिर आप कहते हो निदा पी हमारा स्टार नहीं बताया, ज़ोडिएक साइंस बता दिया करो, एनर्जीज रेजोनेट हो तो आपने क्लेम लाजमी करना है। ठीक है, प्लीज ज्वाइन प्लीज एंजल्स। डाइस रीडिंग के थ्रू जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि विद इन 10 डेज में इनका रीयूनियन होने वाला है, 10 डेज में इनका पैचअप होने वाला है, और थर्ड पार्टी सिचुएशन जाती हुई तो नहीं, लेकिन हाँ उसकी एनर्जीज थोड़ी कम होती हुई नज़र आती है। तो ऐसे सिनेरियो में आपको क्या लगता है, आप क्या गाइडेंस देंगे? आपके ज़हन में अगर कोई सवाल हो तो आप भी फोकस करके एंजल से पूछ सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन, मैं अंदर से लूँगी, अंदर की बातें तो मुझे आप ही बता सकती हैं ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे आ गया कम्युनिकेशन क्लियरली। ओह माय गॉश, अब तो मान जाओ भैया कि आपके पर्सन आने वाले 10 डेज में आने वाले। आपको गुस्सा गुस्सा नहीं करना, ठीक है। वेट एक मिनट, मैं ज़रा डाइस को ठीक कर लूँ। ओके जनाब, डाइस मैंने सेट कर ली और यहाँ पर हमने एंजल्स का जो मैसेज निकाला था कम्युनिकेशन क्लियरली, तो वो तो मैंने आपको बता दिया, डाइस की रीडिंग भी बता दिया। ओके जनाब जी, यहाँ पर आ गया कम्युनिकेशन क्लियरली। डाइस की सेटिंग को मैंने थोड़ा सा चेंज किया ताकि आपके यहाँ पे हम कार्ड रख सके। ठीक है, कार्ड रखने के साथ अब हम आपको ये भी बता दें, जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि बेटा जी अपने मुंह में शहद रख लेना, ताकि विद इन फ्यू डेज में आपके पर्सन आपकी तरफ आएंगे। और आपने अपनी डिमांड बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत ही हम्बल तरीके से मुंह में शहद रख के थोड़ी सी कैडबरी की चॉकलेट रख लेना। जो सी चॉकलेट आपको पसंद है उसे भर भर के मुंह में डाल लेना, और फिर उसके साथ मीठी 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 बातें करना। बेइज्जती करने की कोशिश ना कर देना, ताना कशनी ना करना। हाँ, आपके पर्सन मुझे आपकी तरफ आते हुए नजर आते हैं और आपकी बात भी मानेंगे, लेकिन अगर आप तरीके से रखोगे तो। प्लीज ज्वाइन, अंदर से बताएं अंदर का राज क्या है। ओए होए होए होए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नो नीड टू वरी, घूमते मन जाओ। हो मजेदार एनर्जीज, मुझे तो बहुत पसंद है भी ऐसी एनर्जीज। और बॉटम में क्या आ रहा है, फॉरगिवनेस। और यही तो मैं कह रही हूँ, थैंक यू एंजल्स कि आपने मेरी बात का मान रखा है। और देयर इज समथिंग बेटर, ये छुपी हुई एनर्जीज में इसको हम लेंगे नहीं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि बेटा जी यहाँ तक तो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होगी होगी। आज आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज ये भी है कि हम लेने जा रहे हैं आपके पर्सन के नेम और अल्फ़ाबेट यानी कि डेट्स। नंबर तो यहाँ पे भी आपको नजर आएगा। अगर मैं यहाँ से बताऊंगी तो आप कह दोगे कि निदा आपी यहाँ पे इतने सारे छिके पड़े हुए हैं, इतने सारे डाइस पड़े हैं, आप यहीं से बता रही हो। तो आप लोगों की आसानी के लिए मैं आपके पर्सन के कुछ अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स निकालने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये सेशन भी आपको पसंद आएगा। जनाब अब हम यहाँ पे निकालने लगे हैं आपके नेम के अल्फ़ाबेट। यहाँ से मैंने कलर्स को, नंबर्स को, थोड़ा सा डाइस को पीछे कर दिया ताकि आपके सामने आपके अल्फ़ाबेट्स निकल के आ सके। कि जी यहाँ से हम निकालेंगे आपके पर्सन के और अल्फ़ाबेट्स। इसमें आपका नाम आ सकता है, डेट ऑफ बर्थ आ सकती है, और देखेंगे कि एंजल्स में क्या निकलता है। घर का नंबर आ सकता है, मंथ निकल के आ सकता है, कुछ भी निकल के आ सकता है। और जो नंबर्स नीचे गिरेंगे हम उसी को कैरी करेंगे। ठीक है, देखते हैं किस किस के जानू बेबी शोना का यहाँ पर नाम निकलता है। मेरे ख्याल से काफ़ी नहीं आ गए, काफ़ी आ गए, थोड़े से और नीचे से निकल। ओ, ये कौन है जो इतना उछल उछल के आना चाह रहा है? बाकी को हटा दे, काफ़ी ज़्यादा आ गए हैं। इसलिए हम आसपास के से पकड़ लेते हैं। ओके बेटा जी, आसपास वालों से मैंने पकड़ लिए हैं, और अब हम इनको देखते हैं कि किस किस की एनर्जीज निकल रही हैं। इसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपके पर्सन का नाम भी आ सकता है। सबसे पहला कार्ड तो आप ही की विश का है, बिल्कुल ब्लैंक पेपर है। आप अपनी किसी का अगर नाम नहीं आता या नहीं निकलता तो आप अपनी विश को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट आ गया है 5, किसी के लिए नंबर 5 बहुत अहम हो सकता है, 5वां महीना या डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर आ गया है क्यू, अपने पर्सन का नाम वगैरह आप लोग चेक कर लो। 44 किसी की एज हो सकती है। और यहाँ पर आ गया है जेड, किसी का नाम, किसी का सिटी का नाम, किसी का जहाज का नाम, गड्डी का नाम, मोटरसाइकिल का नाम, कुछ भी हो सकता है। 1 जनवरी का महीना और 1 डेट किसी के लिए अहम हो सकती है। H4
जो भी नाम देख लो क्या निकल के आता है। 999 की एनर्जी, जो कि मैं अक्सर आपको कहती हूँ कि 999 की एनर्जी से रीडिंग को क्लेम ज़रूर करना। आप लोगों के लिए इस मंथ में 999 की एनर्जीज डेफिनेटली क्लेम करने वाली है। 27 आर फॉर रुबीना, राशिद, रहीला, वॉट एवर जो भी आप लोगों के नेम है। 11 12 की एनर्जीज किसी के लिए बहुत अहम होती है, किसी का बर्थ डेट हो सकता है। यू फॉर उज़मा, उस्मान, उमर और बाकी देख लेना। 11-22 मैंने आपको बोला था कि वहाँ पे हेल्थ इश्यूज आते हुए नज़र आ रहे हैं। कंफर्म तौर पे ये कंफर्म हो रहा है कि आपकी या आपके पर्सन में से किसी की हेल्थ ख़राब है। यहाँ पर 777 की एनर्जी से एंजल मैसेज आते हुए नज़र आते हैं। एस फॉर सलमा, सादिया, सदीक और बाकी नाम आप देख लेना। 16 किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। और अगेन यहाँ पर एक ब्लैंक पेपर। क्या लकी लोग हो यार आप लोग। मैं तो क्लेम करी यहाँ पे अपनी अपनी विशेस को डालो। लाइक नंबर 15 कह रही हूँ। 15 किसी की एज हो सकती है। 13 एंजल्स नंबर। 12 की एनर्जीज अगेन 21 की एनर्जीज हैं। और यहाँ पे 12 की एनर्जीज आ गई हैं। यहाँ पर यू आ गया है और यू के साथ 8 आ गया है। 8 के बाद यहाँ पे डी आ गया है, सी आ गया, डी सी हो गया। वही किसी का पर्सन तो नहीं, डी सी हो है ना। 44 की एनर्जीज अगेन आ गई है। 44 किसी के लिए बहुत अहम हो सकता है। डी यहाँ पर फिर आ गया, दानियाल, डोली, दुनिया। 000 की एनर्जी से किसी की न्यू बिगिनिंग होने जा रही, जिनको मैंने बोला था कि बेटा जी अगर आपकी सेपरेशन है या डिवोर्स का सिनेरियो तो वो ख़त्म होता हुआ नज़र आता है, कंफर्म होता हुआ नजर। 44-33 एंजल्स नंबर बन गया तो डेफिनेटली कोई पावरफुल नंबर या डेट आपकी लाइफ में आती हुई नज़र आती है। किसी के लिए 9 बहुत ज़रूरी है, किसी के लिए 10 बहुत ज़रूरी है, किसी के लिए 6 बहुत ज़रूरी है। अगेन यहाँ पर 14 है, 14 के बाद 5 यहाँ पर अगेन है, यहाँ पे 20 अगेन है, यहाँ पर 26 किसी के लिए बहुत है। 26 फर्स्ट टाइम आ रहा है। ओके, यहाँ पर 12 अगेन आ गया। 12 किसी के लिए बहुत अहम है। भाई किसका है ये 12 नंबर। 555 की एनर्जी से रीडिंग को क्लेम कर देना। 26 यहाँ पर अगेन आ गया है। 5 अगेन। ओके, यहाँ पे वी फॉर वीना, विशाखा, जो भी जिसका नाम है। वाई, हो सकता है आपका सवाल हो कि भाई वाई मेरे ही साथ ऐसा क्यों। ठीक है जी, तो अल्लाह के करीब हो इसलिए 12 अगेन। 12 बहुत ज़्यादा भाई। 24 यू एक अलग है, यू अगेन। और यहाँ पर ये क्या है, 1 की एनर्जीज है। हम 1 को यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, ओके। यहाँ पे आ गया है डी। डी भी बहुत है, डी भी 3 दफ़ा आ चुका है भाई। क्या बात है भाई। ई आ गया है। ओके, ई के बाद 28 आ गया है। एम फॉर मुबीन आ गया। मेरा है, मेरा है, मेरा है। 8 आ गया है। 1 अगेन आ गया। 1 किसी के लिए बहुत खास है। यहाँ पे जी आ गया है। 44 अगेन आ गया है। 3 अगेन आ गया। किसी के एक्स लौट कर आ सकते हैं या फिर आप एक्स को छोड़ कर रिमूव। लास्ट एस आ गया है और एक और छुपी हुई एनर्जीज में एच आ गया है। तो बेटा जी ये थे आपके मैसेजेस या आपके अल्फ़ाबेट। हो सकता है कि इस महीने में या आने वाले इन दिनों में इस महीने की ये डेट्स आपके लिए बहुत अहम रहने वाली हैं। तो कोशिश ये करना कि इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने कैलेंडर पे डेट को टिक आउट कर लो ताकि आपको इसकी एनर्जीज और पावर्स याद रहें। ठीक है जी, तो इसको हम कर देते हैं पीछे। तो अब हम जाते जाते एक आखिरी लव कार्ड में से देखते हैं कि आपके पर्सन आपको लव मैसेजेस में किस फीलिंग्स में, क्या आखिरी थॉट उनकी क्या थी। बिल्कुल फाइनली आखिरी थॉट जो उनकी थी वो क्या थी। फटाफट जहाँ अपने पर्सन का फोकस कर लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओह हो स्लेंडर प्रिटी, कहीं ना कहीं जानू बेबी सोना लौट के आ रहे हैं। आ रहे हैं लॉन्ग डिस्टेंस वालों, एक गुड न्यूज़ है। आ रहे हैं जानू बेबी सोना, पालकी पे होके सवार, सॉरी पालकी पे तो नहीं, कश्ती पे होके सवार चला रे आपका जानू बेबी सोना आपके द्वार आ रहा है। आप यहाँ पे खड़े होके वेट कर रहे हो। सन की एनर्जीज ब्लॉसम करती हुई नजर आती है और एंजल्स आपको गाइड करते हुए नजर आते हैं। ये एंजल्स मैं हूँ जो आपको गाइड कर रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि बेटा जी आपको ये एनर्जीज पसंद आएंगी। अब जो बॉटम में निकल के आ रहा है इसको मैं यहाँ पे छुपा लेती हूँ, पर नाम पढ़ लो ठीक है, क्योंकि ये बच्ची थोड़ी सी नंगी पुंगी है। ये थी आपकी बेटा जी डाइस रीडिंग। उम्मीद करती हूँ कि आज की रीडिंग आपको बहुत पसंद आई होगी। रेजोनेट होने की सूरत में आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है आपको क्या करना है। लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना तो आपको बिल्कुल नहीं भूलना। और अगर टिकटॉक पे हो तो टिकटॉक पे मैंने जस्ट इसके शॉर्ट्स डाले हैं। ठीक है, आपको फुल वीडियो अगर चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा कहाँ,
मेरे यूट्यूब चैनल पर द टैरो वर्ल्ड निदा अली मुबीन मज़हर पर तहज्जुद की नमाज में दुआएं कराने के लिए, अपने आप को हील करवाने के लिए अपना नाम, अपने पर्सन का नाम, अपनी टेंशन को कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखना। 999 की एनर्जी से क्लेम करना। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, मौला वारिस। बाय।